यूपीएससी और एनसीईआरटीज। यूपीएससी की तैयारी की बात हो और एनसीईआरटी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई ना कि एक सैनिक को युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही हो और उसे हथियारों के बारे में ही ना बताया जाए। एनसीईआरटी भी यूपीएससी के समर का वो अस्त्र है जिसके बिना आप युद्ध के मैदान यानी कि परीक्षा में उतरने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लो या यूपीएससी का जो टॉपर्स हैं उसके इंटरव्यूज देख लो, हर कोई एनसीईआरटी की बात जरूर करता है और तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी से ही करने की सलाह भी देता है। तो आज के वीडियो में हम भी एनसीईआरटी पर ही चर्चा करेंगे और एनसीईआरटी से जुड़े हर तरह के सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी और एनसीईआरटीज। तो वैसे तो एनसीईआरटी की किताबें स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार की जाती हैं, लेकिन इसमें दिए गए फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन सबके काम आते हैं। चाहे वो कोई कॉलमनिस्ट हो या टीचर हो या प्रोफेसर, यदि आपको अपनी बात की वैधता साबित करनी है तो आपको एनसीईआरटी को तो रेफर करना ही पड़ेगा। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो ये तैयारी की रीढ़ मानी जाती है और इसके कई कारण हैं। तो कारण ये है कि ये पुस्तकें भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती हैं और अपनी गुणवत्ता और सटीकता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। साथ ही ये पुस्तकें संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन की गई हैं, जो सीखने के लिए एक व्यापक और बैलेंस्ड अप्रोच वाला दृष्टिकोण आपके सामने रखती हैं। एनसीईआरटी पुस्तकों में प्रदान की गई सामग्री यूपीएससी पाठ्यक्रम के साथ बनी हुई है या यूँ कहें कि वो सिंक्रोनाइज्ड है, जो उन्हें उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाती हैं। और इसके अलावा एनसीईआरटी पुस्तकों में उपयोग की जाने वाली जो भाषा है वो भी काफी सरल है। तो इसे कुछ इस तरह से लिखा गया है जो जटिल विषयों को सरल बनाता है और बेहतर समझ में सहायता करती है। अब चूंकि इसे स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये काफी आसान हो जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किताबें पढ़ें कैसे? तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का कोई एक तरीका नहीं है। आप इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपको उचित लगे और अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करें। तो आप पहले कोई भी विषय चुन सकते हैं और फिर उस विशेष विषय की किताब कक्षा 6 से 12वीं तक शुरू कर सकते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम के महत्व और सरलता के अनुसार यूपीएससी के लिए भारतीय राजनीति एनसीईआरटी की पुस्तकों से शुरुआत करना सबसे अच्छा है। अपने पहले रीडिंग में बुनियादी जो अवधारणाएं हैं उनको समझने का प्रयास करें और फिर दूसरे पढ़ने में आप नोट्स बना सकते हैं। जब आप अपनी किताबों की सूची तैयार कर लें तो लगभग 2 महीने के समय में अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक समय सारणी तैयार करें। ये समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी बुनियादी किताबें हैं जिन्हें अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि यह सुनिश्चित करें कि 2 महीने के समय में यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको कम से कम 2 बार पूरा जरूर पढ़ लें। अब सवाल ये उठता है कि किस क्लास से किस क्लास तक की किताबें पढ़नी चाहिए। तो बात अगर हम इतिहास की करें तो कक्षा 6 हमारा अतीत, कक्षा 7 हमारा अतीत 1-2, कक्षा 8 हमारा अतीत 3 भाग 1 और 2, हमारा अतीत 3 भाग 3, कक्षा 9 भारत और समकालीन विश्व 1, कक्षा 10 भारत और समकालीन विश्व 2, कक्षा 11 विश्व इतिहास के विषय वस्तु प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कक्षा 12वीं भारतीय इतिहास के विषय वस्तु 1, 2 और 3, समकालीन विश्व राजनीति भूगोल, कक्षा 6 पृथ्वी हमारा निवास स्थान, कक्षा 7 हमारा पर्यावरण, कक्षा 7 संसाधन और विकास, कक्षा 9 समकालीन भारत 1, कक्षा 10 समकालीन भारत 2, कक्षा 11वीं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण,
कक्षा 12वीं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था राजनीति। कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति 1। कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति 2। कक्षा 11वीं राजनीतिक सिद्धांत, कार्यशील भारतीय संविधान। कक्षा 12वीं समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्रता के बाद से भारत में राजनीति, अर्थव्यवस्था। कक्षा 9 अर्थशास्त्र। कक्षा 10 आर्थिक विकास को समझना। कक्षा 11 भारतीय आर्थिक विकास, अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। कक्षा 12वीं परिचलयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, परिचलयात्मक व्यापक अर्थशास्त्र विज्ञान। कक्षा 6 विज्ञान। कक्षा 7 विज्ञान। कक्षा 8 विज्ञान। कक्षा 9 विज्ञान। कक्षा 10 विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, अंतिम 4 अध्याय समाजशास्त्र। कक्षा 11वीं समाज शास्त्र का परिचय। कक्षा 12वीं भारतीय समाज, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, कला और संस्कृति। कक्षा 11 भारतीय कला का परिचय। कक्षा 12वीं भारतीय सौंदर्य शास्त्र का परिचय, ग्राफिक डिजाइन का इतिहास, नीति। एनसीईआरटी कक्षा 11वीं मनोविज्ञान। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं मनोविज्ञान। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनकी चुनौतियां और उनकी सीमाओं के बारे में। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें काफी फायदेमंद हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और चुनौतियां भी हैं। अब चूंकि एनसीईआरटी की किताबें विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए डिजाइन की गई हैं, इसलिए उन विषयों पर अग्रिम जानकारी का अभाव है जिनके लिए उम्मीदवारों को अन्य संदर्भ पुस्तकों का संदर्भ लेने की आवश्यकता होती है। तो यूपीएससी सीएससी परीक्षा का कठिनाई स्तर एनसीईआरटी की पुस्तकों में दी गई जानकारी से अधिक है। उच्च कठिनाई स्तर की जानकारी पढ़ने के लिए उम्मीदवारों को अन्य संदर्भ पुस्तकों का संदर्भ लेना होगा। हालांकि एनसीईआरटी की किताबें एक ठोस आधार जरूर प्रदान करती हैं, लेकिन वो वर्तमान घटनाओं की गहराई जो है वो अच्छे से कवर नहीं करती हैं। तो यूपीएससी परीक्षा के इस भाग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आप उम्मीदवारों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं और ऑनलाइन साधनों के माध्यम से वर्तमान घटनाओं से अवगत रहना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।